यमुना नदी में शव मिलने से मचा हड़कंप। गंगों के गांव दौलतपुर यमुना घाट पर शव मिलने से मचा हड़कंप। मृतक युवक की पहचान सादीन पुत्र इरफान मोहल्ला गुलाम ओलिया के रूप में हुई है। माना जा रहा है कि सादीन दिमागी रूप से कमजोर था। आज सुबह यमुना में नहाने गया था और डूब गया। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष गंगो तत्काल पहुंचे और गोताखोरों की मदद से बॉडी को बाहर निकाला। बिना पोस्टमार्टम के ही घर वालों को सौंप दिया। हमें आज़ाद न्यूज चैनल के लिए गंगो से इंतजार शाह की रिपोर्ट। थाना चौबेपुर में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों की घटना के विषय में अत्यंत ही आपत्तिजनक पोस्ट कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया में डाले गए थे। वह इनके नृशंस हत्यारे विकास दुबे की जय जयकार कराकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। इसके संदर्भ में एक एफआईआर थाना फजलगंज पर और दूसरी एफआईआर थाना काकादेव पर कानपुर पुलिस द्वारा पंजीकृत कराई गई। इसमें काकादेव थाने में पंजीकृत एफआईआर के मुख्य अभियुक्त को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है और दूसरे एफआईआर के अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस तरह की किसी भी घटना में पुलिस द्वारा आगे भी एफआईआर की कार्रवाई व गिरफ्तारियां सुनिश्चित कराई जाएंगी। थाना नानोता पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शुभम पुत्र अखिलेश निवासी ग्राम तिलफर एक तमंचा व कारतूस के साथ मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार, भेजा जेल। तीतरों में चला आज सख्त चेकिंग अभियान। उप निरीक्षक मुकेश दिनकर, दरोगा बलवेंद्र सिंह राणा, कांस्टेबल अनुज व प्रदीप ने नियम तोड़ने वालों के जमकर काटे चालान। 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चालकों में मचा रहा हड़कंप। 20 से ज्यादा काटे गए चालान। तीतरों से अमजद हाशमी के साथ नावेद सैफी की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि विकास दुबे के घर पर अवैध शस्त्र और भारी मात्रा में विस्फोटक इन्होंने छिपा कर रखे हैं और वहां तहखाने हैं और अगर समय पर वहां तलाशी ले ली जाए तो भारी बरामदगी हो सकती है। इस इनपुट पे पुलिस की फोर्स वहां पहुंची थी और उसके घर को जो बंकर बने हुए थे और जो जहां दीवारों के अंदर उसे बताया जा रहा था कि यहाँ छिपा कर रखा गया है, वहां से हम लोगों को 6 तमंचे मिले हैं, अवैध शस्त्र मिले हैं, 25 कारतूस मिले हैं, लगभग 2 किलो विस्फोटक मिला है और भारी मात्रा में कील और रिपिट्स मिले हैं जिनसे वो बम बनाता था। 15 जिंदा बम मिले हैं और इस तरह की इस भारी विस्फोटक वहां रखा गया था और वो इतना शक्तिशाली हो सकता था कि उससे पूरा घर उड़ जाए। क्या ये प्लानिंग थी कि पुलिस के विस्फोट करके पुलिस टीम पे विस्फोट करके लंबी जनहानि करनी थी? बिल्कुल निश्चित रूप से ये उसकी प्लानिंग थी और उसका पूरा जो मोड है वो पूरा नक्सलियों जैसा मोड था और इसीलिए वो उसका घर का पूरी बनावट देखिए, जिस ढंग से उसमें एंट्री पाना मुश्किल है, वो बाहर ही रोकने का प्रयास करते हैं। तो बम और विस्फोटक मिलना ये वास्तव में उसकी गहरी साजिश को निकाला करता है। ये आ रहा है कि उसके घर में लाइसेंसी पुलिस का लाइसेंसी असलाओं पे फायरिंग हो रही है। कितने हैं लाइसेंस? देखिए लगभग जो हम लोगों ने रिकॉर्ड में भी तलाशा है वो लगभग 12 उसके यहाँ लाइसेंस है उसके परिवार में और इसमें अभी कंफर्म सूचना आप लोगों को जब अपडेट हो जाएगा तो मैं दे दूंगा। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये अपने साथ रहने वाले लोगों के नाम से शस्त्र लाइसेंस इश्यू कराता था और उनको अपने लिए यूज करता था। उसमें में से एक जो आज पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है दयाशंकर भी है, इसके नाम से भी शस्त्र लाइसेंस है और ये बात जानकारी में आई है तो इसका मैक्सिमम उपयोग विकास करता था। और इसी प्रकार से अन्य कई लोग हैं जिनके नाम से शस्त्र लाइसेंस तो है लेकिन वो विकास दुबे उसको अपने कब्जे में रखता था। सर एक अहम सवाल है, जिस तरह से इसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, 60 से अधिक मुकदमे और टॉप 10 हिस्ट्री शूटर मिले, उसके अलावा इसके परिवार में भी कई लाइसेंस कैसे इशू कर दिए गए? देखिए इस बारे में जो अभी पुलिस रिकॉर्ड में है ये हम लोग इसको गहराई से देखेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट गई है इसमें पूर्व में, लेकिन उसमें कहाँ रुकावट आई या कैसे है ये हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से सारे शस्त्र लाइसेंसों को से हम लोग इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भेजेंगे और निरस्त भी कराएंगे। कई लोगों को प्रधान बनवाता था, फिर बाद में उनको अपना लेता था, ऐसा भी कुछ नहीं जानते? देखिए इस बारे में ये तो सही है कि ये बात आ रही है कि आसपास के गांवों में उसका वर्चस्व था, तो हो सकता है कि जब इस तरह से प्रधानी का इलेक्शन रहता हो। मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में एक न्यूज़ ये था कि दबिश से पहले एसओ चौबेपुर के द्वारा बिखरू गांव की बिजली कटवाई गई है,
जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ है, जब एम्बुश पुलिस कर्मचारियों के ऊपर एम्बुश हो चुका था, जब हमारे लोग अंदर फंस चुके थे, उसके बाद जो रेस्क्यू के लिए अतिरिक्त फोर्स के लिए तो पुलिस जो वहां से जो निकले पुलिस कर्मचारी और एसओ चौबेपुर के द्वारा वायरलेस किया गया है, हम फोन भी किया गया है। उस फोन के चलते तमाम थाने की फोर्स के लेके हम पहुंचे थे और हमारे साथ अन्य जो अधिकारीगण भी पहुंचे थे। उसके दौरान एसओ विनय तिवारी के द्वारा बिजली विभाग के फोन करके 2 बजे 2:15 बजे के बाद उन्होंने ये कहा कि बिजली काटने के लिए उनसे अनुरोध किया है और पूछताछ में ये पता चला कि इसलिए बिजली काटने की उन्होंने फोन किया है ताकि वहां पे जो लाइट की रोशनी में बदमाश पुलिस को देख के मार रहे थे। तो पहले ये लोग दबिश में गए थे 1 बजे के आसपास, तब लाइट की रोशनी पे ही पुलिस वालों को टारगेट बना के मार रहे थे। इसलिए दोबारा पुलिस वाले टारगेट न बन जाए, इसलिए वहां के लोकल एसओ के द्वारा फोन करके ये बताया गया है कि वहां पे